यूहन्ना जो परमेश्वर का प्रिय बन चुका था और कौन सी गहराई में गया वो, प्रभु कहाँ लेकर गया, रिवलेशन में पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा, और उसने बात कही क्लेश में, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। किसी चीज को लेने के लिए जब आप शारीरिक तौर पर आप कोशिश करते हो, आप शारीरिक तौर पर आप पता है कैसे प्रार्थना करते हो, थोड़ी देर आप शरीर में प्रार्थना, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, खत्म। पर परमेश्वर चाहते कि आप स्पिरिट में आए, आत्मा में आए, फिर ताली बजाओ। फिर को पता नहीं चलेगा कितने घंटे आप ताली बजा रहे हो, पता नहीं चलेगा कितने घंटे आप प्रार्थना कर रहे हो, पता नहीं चलेगा। ये आपकी कंडीशन है आज की, बस अब और नहीं कर सकता, थक गया। आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो नहीं ले पाओगे। इसलिए वो खुद गवाही दे रहे, जब मैं आत्मा में आया फिर क्या हुआ, तब शब्दों को सुना। इसलिए परमेश्वर पहले आपको गहराई में लेकर जाता है, और जब गहराई में जाते हैं तब यदि आप निराशा में, प्रॉब्लम में, तब प्रार्थना टूटे मन के साथ शुरू करते हैं। और तब क्या होता है, आपका मन टूटता है, प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, माफ करते कहते हैं, बदलते कहते हैं, फिर ये आपके प्रार्थना के लफ्ज होते हैं। रियल वाली प्रार्थना ये कि अब मैं से माफ करता हूँ, प्रभु अब मुझे भी माफ कर दे, अब मेरे अंदर ऐसी बातें नहीं रहेंगी, परमेश्वर मुझे बदल दे। जब इस तरह से आप बढ़ते जाते आप आत्मा में आते हैं, फिर आपको शब्द सुनाई देगा, हालेलुया। फिर वो जो परमेश्वर उसके थ्रू काम करवाना चाहता था वो काम करवाना शुरू किया, बट उस समय वो निराश हो गया था। पर जैसे उस समय में था, प्रभु ने अपना प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि अब तू आत्मा में आ गया है, अब तू मुझे जान पाएगा, अब तू समझ पाएगा, अब मैं जो जो तुझसे कहूँगा तू अब तू लिख भी पाएगा। क्योंकि इतना आसान नहीं कि आने वाली समय के बारे में कोई शरीर में रहकर लिख सके और सुन सके, इम्पॉसिबल है। देखने के लिए, लेने के लिए आपको स्पिरिट में, आत्मा में आना होगा। आत्मा में आने का मतलब शरीर की इच्छाओं पर जयवंत होना है, अपनी आंखों के ऊपर, अपने बोलने के ऊपर, अपने कानों के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, हर एक चीज़ों पर आप जयवंत होंगे। जब आप नहीं हो पाते तो प्रभु तोड़ता है आपको। कई बार वो बीमारी, कई बार घर की परिस्थिति, कई बार सर दर्द हो रहा है, कई बार ये प्रॉब्लम आ गई है, कई बार ऐसी चीज़ें हो गई है, वो डेप्थ में लेकर जाता है, वो तोड़ता है आपको जानबूझ करके। कई बार वो जानबूझ करके आपको छोड़ देता है, समझ में आ रहा है, वो जानबूझ करके वो आपको रोक देता है। अभी नहीं मिलेगा प्रमोशन, अभी नहीं मिलेगी तुझे जॉब, अभी मैं तुझे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तू मुझ में बढ़ना रुक गया है, अब मैं तुझे नहीं बढ़ा सकती। ये बाइबल का रूल है ये।